अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे 3,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी, आई नो आई एम लिटिल बिट लेट, लेकिन उसमें वॉइस का थोड़ा सा मसला था तो मुझे टाइम आज मिला है, तो इसलिए मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये बेसिकली आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए ये वीडियो है, लेकिन एक दो ख़ास बातें मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो आपने पूरी देखनी है ये। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह के बाद अपने जो मेंटोर्स हैं उनका शुक्र अदा करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा खुरम भाई का, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा आमिर रांझा साहब का। इनसे बहुत कुछ हमने सीखा। मैं जब इधर इस डिस्पैचिंग फील्ड को ज्वाइन कर रहा था तो आमिर भाई ने हमें टाइम दिया, और इसमें काफ़ी कुछ ऐसी क्यूरीज थी जो मुझे खुद भी क्लियर नहीं थी, उन्होंने क्लियर की। मेरे जो कोलीग्स हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं, जो मेरे ग्रुप को हेल्प आउट कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो उमैर भाई हैं, समी भाई हैं, वसीम भाई हैं, जुल्करनैन भाई हैं, और जो मेरा सोशल मीडिया में मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं, हमजा बेग भाई हैं। और अक्सर टिकटॉक पे मेरे उस लड़के की वीडियो आपने देखी होगी जो गेमर बॉय है, ज़ईन नाम है उसका। ज़ईन का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे इतनी सपोर्ट, और वरना मेरे लिए इतने लोगों के जवाब देना, इतने लोगों को हैंडल करना आसान नहीं है मेरी एब्सेंस में। और मैं जिस वक्त मसरूफ़ होता हूँ तो ये सारे लोग मुझे हेल्प आउट करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो कि ग्रुप में मैं जिनके नाम नहीं भी ले सका, वो मेरे मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक ग्रुप को भी एक्टिव रखा हुआ है, लोगों के लिए मोटिवेशन का भी बायस बन रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात अब सारी ये है कि मैंने जब ये चैनल शुरू किया, ना मैंने सब्सक्राइबर के लिए शुरू किया, ना मैंने शोहरत के लिए शुरू किया था। अक्सर मेरे पास जो लोग मिलने आते हैं, उनका सबसे वो अक्सर वीडियोस देख के ही मिलने आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि हमने आज तक किसी को नहीं देखा कि जिन्होंने इस तरह की नॉलेज यूट्यूब पे डाल दी हो, क्योंकि ये बिजनेस पाकिस्तान में तो पिछले 4-5 सालों से लोग कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूम फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस के बारे में बताता कोई नहीं था। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि वो लोग क्यों नहीं बताते थे, क्योंकि इस फील्ड में स्कोप इतने है कि अभी हम अगर पूरा पाकिस्तान भी बैठ जाए ना तो इसका कुछ फ्रैक्शंस में ही इस फील्ड को कवर कर सकते हैं, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं अपना बताऊं, जब से मैंने चैनल पहला बनाया था, फिर ये दूसरा चैनल, तो तब से लेकर अभी तक 41 मेंबर्स हमारे वो कंपनी ओनर्स ग्रुप में हैं। ठीक है, जिसमें से मुझे और खुरम भाई को अगर निकाल भी दिया जाए तो फिर भी 39 लोग बनते हैं जो कि वीडियोस देख के करके अपनी कंपनीज ओपन करके अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ये फिगर 70 से ज्यादा का है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, जो अपना काम कर रहे हैं, या जिनके बारे में हमें नहीं पता कि वो एज अ कंपनी ओनर काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा तकरीबन 100 के करीब अभी ऐसे लोग हैं जो कि घर बैठ के, शायद सुनने में आपको ये फिगर छोटा लगे, लेकिन 100 बंदों का मतलब है 100 खानदान। 100 लोग ऐसे हैं जो कि जिनको पहले डिस्पैचिंग का कुछ नहीं पता था, और वो इस चैनल के थ्रू, खुरम भाई के इस चैनल के थ्रू, समी भाई के चैनल के थ्रू सीख करके माशाल्लाह आज किसी न किसी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, और एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अपना किचन भी रन कर रहे हैं, और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से काफ़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास 100-150 का फिगर मुझे पता है, लेकिन अ, अभी आप देखें हजारों लोग ग्रुप्स में भी हैं, हजारों लोग डिफरेंट। अब मेरी टिकटॉक की ऑडियंस डिफरेंट है, फेसबुक की ऑडियंस डिफरेंट है, यूट्यूब की ऑडियंस डिफरेंस डिफरेंट है। तो ये लोग डिफरेंट तरीकों से यानी कि सीख करके इस बिजनेस में आ रहे हैं। खासतौर पे फीमेल्स इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि अपने बहन भाइयों के साथ, या अगर थोड़ी जिनके बच्चे बड़े हैं वो अपने बच्चों के साथ मिलके घर में बैठ के सेटअप को रन कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। तो माशाल्लाह, इस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया और क्यों लोगों को सिखाना करना शुरू किया,
जितनी दुआएं मुझे अब मिल रही होती हैं और जितनी अल्लाह पाक ने हमें संभाला दिया हुआ है, हमारे बिजनेस में संभाला दिया हुआ है, वो आज से अगर हम साल पहले सोचें तो जो कुछ अल्लाह की अनायात मुझ पर अभी हैं, जितना करम अल्लाह का मुझ पे है, मैं शायद साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस फील्ड में और या इस फील्ड के अलावा भी जो लोगों को मोहब्बत की सूरत में, लोगों के प्यार की सूरत में मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, तो वो इस तरह का होगा। सॉरी। मैं अभी एक क्वेश्चन है उसको क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि मुझे जो मिलने वाले आते हैं वो इस बात पे कंफ्यूज ना हुआ करें। जो भी मुझे मिलने आते हैं, पहले तो मैं इस हफ्ते खास तौर पे उन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग मिलने आए। एक भाई साहब विहाड़ी से मिलने आए, 5 घंटे का सफर करके मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बैठे और मिल के चले गए। कोई एक भाई गुजरांवाला से मिलने आए और वो भी इसी तरह आधा पौना घंटा बैठे और मिल के चले गए और स्पेशली मिलने आए। और इसी तरीके से कसूर से और दूसरी जगहों से, अटक से भाई मिलने आए थे। और बड़े इस तरह मतलब आते रहते हैं लोग। तो मुझे स्पेशली, मैं बाकी सबका भी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जो लोग दूर से मिलने आते हैं, सिर्फ देखने आते हैं, या तुम मतलब एक उनकी मोहब्बत है, तो उन लोगों का तो मैं मतलब डबल शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों का एक ट्रस्ट लेवल है मेरे ऊपर, या आप लोगों की मोहब्बत है। और ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। आई डू रिकॉग्नाइज एंड आई एम ओब्लाइज्ड कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत मुझे दी कि मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं मतलब ये अल्लाह का करम है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को सिखा सकूं या किसी का किचन रन कर सकूं। अल्लाह किसी न किसी को सबब बना देता है। और मैंने जिस नीयत से ये स्टार्ट किया था, वो उसके पीछे लॉजिक ये थी कि जब मुझे इस डिस्पैचिंग का पता चला, तो मैंने जो कोर्स किया था, मैंने $1300 या पता नहीं $1400 का कोर्स किया था, जो कि आज की डेट में देखा जाए तो पाकिस्तानी कम से कम 4 साढ़े 4 लाख रुपए बनता है। तो उस कोर्स के बाद मैंने किया, अभी यूएसए से था, तो यहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन की मुझे समझ उस तरह नहीं आ रही थी। लाइक जो बंदा यूएसए में बैठा हुआ है वो अपनी सिम से कॉल कर रहा है, या जिस तरह हमारे पीटीसीएल है वो उनसे कॉल्स कर रहा है, उसको नहीं पता कि हमने यहाँ डायलर कौन सा यूज़ करना है, उसको नहीं पता कि हमने एलएलसी की यहाँ से बैठ के कैसे क्रिएट करनी है, उसको ये वीपीएन्स और बाकी चक्कर नहीं पता। तो इनवाइसिंग के लिए वो क्विक बुक वाले मेथड यूज़ करते थे, और वो भी यानी पेड है। उनको नहीं पता, हमें भी नहीं पता था कि हम पाकिस्तान से कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे आमिर राजा साहब ने सिखाई, और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस बात पे। और इनवाइसिंग वगैरह उनसे मैंने सीखी थी चीज़ें थोड़ा सा। उनके साथ एक ही मीटिंग मेरी हुई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेरी उसमें लर्निंग कराई कि हाउ टू डू दिस बिजनेस इन पाकिस्तान। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने वर्स्ट फाइनेंशियल कंडीशन में था जब मैं इस फील्ड में आ रहा था। और मेरे लिए मतलब मैंने एक लिहाज से समझे कि बाजी खेल दी कि मुझे मुझे इस फील्ड की समझ आ चुकी थी। मुझे इस फील्ड की सबसे जो अच्छी चीज़ लगी थी वो ये थी कि ये फील्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, तो डिजिटल मार्केटिंग वाज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इन अ सेंस के आपको क्लाइंट्स लेने के लिए अपवर्क, फाइवर वगैरह पे काम करना पड़ता है, तो आपको नहीं पता कि आपका किस टाइम रैंकिंग क्या हो जाए। इसी तरह अमेजोन की तरफ से भी मुझे एक दो दोस्तों ने मना कर दिया था, क्योंकि वो भी प्योर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और उसमें उन्हें काफ़ी नुकसान हो चुका हुआ था। और जब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा था, तो उसमें मेरे साथ भी ये हुआ, मेरा एक अकाउंट हैक हुआ, और उसमें मेरे अकाउंट से कोई 42,000 पर डे के हिसाब से एड रन होना शुरू हो गए। तो जब तक मैंने स्टॉप किया, तो एक तो मुझे नुकसान भी हो चुका हुआ था, प्लस जिस क्लाइंट से मैंने पैसे लिए हुए थे, जारी बात है मुझे उसका एड भी पूरा करना था। और जब मैंने फेसबुक वगैरह को और इनको शिकायत की, तो वो पता चला कि उल्टा उन्होंने मेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। तो मैं आई वॉज इन बिग ट्रबल एट दैट टाइम। तो उस दिन के बाद से ना, तो मेरा ये जो जितने प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, और उनसे तो मेरा भरोसा ही उठ गया। तो आई वॉज लुकिंग फॉर दी अदर ऑप्शंस कि क्या हो सकता है, और मैं उसमें से अच्छा अर्न कर रहा था। ये नहीं था कि मेरा किचन उसमें अच्छा चलना शुरू हो गया था। डिजिटल मार्केटिंग से अच्छे क्लाइंट्स मुझे मिल रहे थे। इनफैक्ट आज जो मैं जहाँ बैठा हूँ, ये भी उस डिजिटल मार्केटिंग की ही मरूने मिन्नत है कि मेरे जो पार्टनर हैं वो बेसिकली मेरे क्लाइंट थे पहले। तो हुआ ये कि जब मैंने इतना महंगा कोर्स किया, मुझे 3 से 4 महीने और लग गए अब एलएलसी और ये बाकी चीज़ों को सम अप करने में।
4 महीने मैंने और वो किया, मुझे 1-2 क्लाइंट्स बाहर के मिल गए उसमें डिजिटल मार्केटिंग में, एक यूएसए का, एक यूके का। मुझे उससे जो फर्स्ट बचत हुई, मैंने उसकी एलएलसी बनवा ली।